मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किया था। एक्सरसाइज 7.2 तो सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कंडीशंस गिवन दी है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो आपको जो स्टेटमेंट्स जो आपको चेक करना है कि जो आपके पास जो कंडीशंस दी है वो कंडीशंस क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशंस गिवन दी है, फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशंस की गिवन दी है, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर्स इज़ इवन। तो कोई भी आप ओड नंबर चेक कर लें, जो भी आपके पास ओड नंबर, जैसे आपके पास ओड नंबर क्या है 1, 3, 5, 7 एंड 11 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपके पास नंबर्स होंगे। जितने भी नंबर्स यूज़ करेंगे वे कैसे नंबर्स होंगे, ओड नंबर, क्योंकि ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो आपके पास 2 से नॉट डिविजिबल होंगे। अगर 2 से डिविजिबल है कोई ना, एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो वो नंबर कैसे होगा, इवन नंबर। तो आप 1 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 1, 3 का क्यूब निकालेंगे कितना आएगा 27, 5 का क्यूब निकालेंगे कितना आएगा 125, 7 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास 343, 11 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 1331 एंड सोन। इस टाइप से आगे मूव करेंगे तो आपके पास क्यूब्स आते रहेंगे। अब देखो उसने कंडीशंस क्या गई थी, मैंने एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपके पास ये कंडीशंस ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। तो देखो आप चेक करेंगे 1 का क्यूब आपके पास आया, ऐसे आपने 3 का क्यूब चेक किया, ऐसे आपने 5 का क्यूब चेक किया, 7 का और 11 का, ठीक है। 1 ओड नंबर है और 1 का क्यूब 1 आ रहा है, तो कितना, क्या ये भी कैसा है, ओड नंबर है। 3 कैसा है, ओड नंबर, और 3 का क्यूब 27 कैसा है, ओड नंबर है। 5 इज़ अ ओड नंबर और 5 का क्यूब कितना है 125, ये भी कैसा है, एक ओड नंबर है। 7 कैसा है, ओड नंबर, और 7 का क्यूब कैसा है 343, ये नंबर्स भी कैसा है, ओड नंबर। ऐसे 11 का जो क्यूब आया वो भी आपके पास क्या है, ओड नंबर। तो आप चेक कर रहे हैं जितने भी ओड नंबर्स हैं उनके जब आप क्यूब निकालते हैं तो वे कैसे होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। बट कंडीशंस क्या गिवन दी थी, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। तो ये कंडीशंस इस वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे गिवन होता क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ ओड, तो कंडीशंस राइट होती, ट्रू होती। बट फॉल्स क्यों है कि ओड नंबर्स का सम क्यूब जो है आपके पास वो ओड आ रहा है, ना कि इवन आ रहा है। क्लियर है। इसी के सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट की गिवन दिया, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कि जो आपके पास परफेक्ट क्यूब होते हैं वो डज नॉट एंड, उनका एंड नहीं होता है 2 0 पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आपको पता है कि लास्ट में 2 0 किस नंबर्स में है। जैसे आपने 1 का क्यूब चेक किया, 3 का चेक किया, 5 का 7, तो अब आप देखो चेक करो 0 किस कंडीशंस में आएगी, 0 कब आएगी, जब किसी नंबर की लास्ट में 0 होगी तभी तो क्यूब बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10, तो ऐसे मैं 10 का क्यूब निकालूँ तो लास्ट कितनी 0 आ जाएंगी, 3 0। ऐसे ही 100 का क्यूब निकालूँ, या मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, 200 यूज़ कर लूँ या 100 यूज़ कर लो, कोई भी आप नंबर यूज़ करें। जैसे मैं 100 यूज़ करूँ, यस 100 के अलावा 20 यूज़ कर लूँ भाई, 20 का क्यूब, तो 20 का जब मैं क्यूब निकालूंगा तो 20 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा 8000 भाई। 10 का क्यूब्स कितना होगा 1000, और 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 से 4 और 4 2 से 8, तो 8000। क्लियर है। तो आपने चेक किया जो परफेक्ट क्यूब है ये कैसे है भाई, 1000 10 का परफेक्ट क्यूब है और 8000 20 का परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है। तो आप चेक करने में देखो उसने कंडीशंस आपके पास क्या गिवन दी थी, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड, कि उन एंड नहीं होता है एंड विद 2 0। तो ये कंडीशंस तो ऐसी आ रही है जिसमें जिस लास्ट में 0 होगा, किसी भी नंबर्स की अगर यूनिट डिजिट 0 होगी तो उसका जो क्यूब आएगा आपके पास वहाँ पे 0 कंपलसरी आएगा। तो इस वजह से कंडीशंस क्या हो जाएगी, सेम आप चेक करेंगे, डज नॉट एंड विद 0, वेट अ सेकेंड, डज नॉट, हाँ ठीक है, उसने क्या कहा डज नॉट एंड विद 0, तो उसका एंड पे क्लियर। तो आप कंडीशंस उसने क्या दी है कि 2 0 से वो फिनिश नहीं होता है। बट यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर से इसमें 0 आ रहा है, अगर स्क्वायर के लिए कंडीशंस तो ये राइट होती है। जैसे अगर मैं 10 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 100, ऐसे ही मैं 20 का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा 400। तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ जब स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो 2 0 पे एंड हो जा रहा है, बट जब क्यूब निकालूंगा तो 3 0 पे एंड होगा, ना कि 2 0 पे एंड होगा।
तो इस वजह से कंडीशंस क्या होगी, ट्रू। उस और देन चेक करना कि डज नॉट लिखा है, अगर उसने लिखा होता नोट की कंडीशंस यूज़ किया कि वो 20 पे एंड नहीं होगा, 30 मोर देन 20 पे एंड हो रहा है ना भाई, 30 पे एंड हो रहा है, तो इस वजह से कंडीशंस क्या होगी, ट्रू। क्लियर है। तो अब आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, थर्ड पार्ट में कंडीशंस चेक करेंगे। इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। सेम देखो चेक करते हैं। सब मैंने चेक किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 5 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा, 125। फिर से कोई अदर नंबर ले जिसमें 5 का क्यूब ना हो, अब परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर के लिए बोल रहा है, अब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर के, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 25। क्लियर। इसके बाद अदर नंबर यूज़ कर ले, 15, इसका स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 225। उसके अलावा कोई अदर नंबर चेक करें, 25, तो 25 के हमारे पास क्या कंडीशंस आएगी, जिससे हम स्क्वायर निकालेंगे, 625। तो जितनी भी 5 की कंडीशंस में आप चेक करें, 35 का भी आप क्यूब निकालेंगे, 35 का स्क्वायर। तो जब कभी भी स्क्वायर ऐसे निकालता है तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो 5 है उसका कंप्लीट स्क्वायर लिखें और इसकी नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 ज़ा 12। तो 35 का स्क्वायर क्या आएगा, 1225। तो ईच कंडीशंस में आप चेक करें 25 आ रहा है। और ये कंडीशन उसने क्या कहा था, इफ़ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो जो क्यूब का एंड होगा वो किस कंडीशंस पे होगा, 25 पे। क्लियर है, उसने 25 पे एंड हो रहा है, तो स्क्वायर एंड हो रहा है 25 पे, मीन्स आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है। क्लियर है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। देन उसने क्या कहा है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो ऐसे ही मैं 5 का जब क्यूब निकालूंगा तो 5 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा, 125। ऐसे ही 15 का मैं क्यूब निकालूंगा तो 15 का हमारे पास क्यूब कितना आएगा, 3375। क्लियर। देखो अब यहाँ पे चेक करें, 5 का क्यूब तो हमारे पास 25 पे एंड हो रहा है, बट 15 का क्यूब, जब 15 का क्यूब निकालना है तो किस पे एंड हो रहा है, 75 पे। तो ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर की कंडीशंस में तो स्क्वायर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5 से स्टार्ट हो रहा है तो स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर होगा वो 5 पे ही एंड हो जाएगा। बट क्यूब की कंडीशंस में अगर मैं इसको 5 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्यूब फिक्स नहीं है कि 25 पे ही एंड होगा, वो 75 पे भी हो सकता है। 25 और 75 की कंडीशंस पे ही फॉलो करेगा। क्लियर है। तो इस वजह से ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि रीज़न क्या है आपके पास, आपने फॉर एग्जांपल के थ्रू चेक किया, 5 का क्यूब 125, 15 का क्यूब 3375। ऐसे आप चाहे तो आप 25 का क्यूब भी चेक कर सकते हैं। जैसे 25 का क्यूब आप चेक करेंगे, 25 का क्यूब आपके पास कितना आएगा, तो जब इसका क्यूब आप चेक करेंगे 15625, तो ये 25 पे एंड हो रहा है। ऐसे ही जब 35 के लिए चेक करेंगे तो 35, देखो सेम 35 के लिए भी चेक कर लो, 35 का क्यूब निकालेंगे तो 35 की 3 टाइम चेक मल्टीप्लाई करनी है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रिजल्ट आया था, 1225। और जब इसमें आप फिर से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट कितना आएगा, 42,875। तो फिर से किस पे एंड हो रहा है, 75 पे। तो क्यूब का एंड आपके पास 25 और 75 दोनों कंडीशंस पे होगा। उसने ओनली आपके पास क्या लिखा है, एंड इट्स क्यूब एंड विद 25, नोट एंड 25 पे नहीं, मैं 27 पे भी तो एंड हो रहा है। तो अगर लिखा होता इट्स क्यूब एंड विद 25 और 27, तो उस कंडीशंस में कंडीशंस ट्रू होती, बट ओनली 25 यूज़ किया तो इस वजह से ये कंडीशंस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है। तो अब आपको ये कंडीशंस क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस में चेक करते हैं फोर्थ पार्ट। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। आपको चेक करना है कि जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, जो कोई भी क्यूब्स होता है, एनी क्यूब्स, उसका एंड 8 पे नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 12 यूज़ कर रहे हैं, तो 12 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 12 का क्यूब कितना आएगा, 1728। तो ये एंड हो रहा है 8 पे।
इसका जब आप क्यूब निकालेंगे तो किसका आएगा 12 का। और उसने क्या कहा है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विद विच एंड्स विद 8। तो 8 पे एंड हो रहा है, किसका एंड हो रहा है 23 का एंड हो रहा है 8 पे। इसके अलावा कोई अदर नंबर आप यूज़ कर लें, अदर नंबर से याद आ सकता है 22 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000 वेट अ सेकेंड 2 2 2 2 4 4 4 10,448 सॉरी 10,648। तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे 8 पे क्या हो रहा है एंड हो रहा है। तो इस वजह से कंडीशंस भी आपके पास क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। रीज़न क्या है कि आपने चेक किए 2 परफेक्ट क्यूब चेक किए, 12 का परफेक्ट क्यूब कितना आएगा आपके पास 1728। 22 का क्यूब आप चेक करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 10,648। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे कि आपके पास नंबर्स का एंड हो रहा है 8 पे, और उसने क्या कहा है कि परफेक्ट एनी परफेक्ट क्यूब जिसका एंड नहीं होगा 8 पे, तो 8 पे किसी भी परफेक्ट क्यूब का एंड नहीं होता है। बट आपने चेक किया 2 नंबर्स, ऐसे ही अदर्स नंबर्स भी होंगे। तो आपको कंडीशंस ओनली आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मैं विद रीज़न के साथ आपको बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है यहाँ पर। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज यहीं तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।